साथियों नमस्कार। साथियों आज 1 सितंबर 2020 आज LIC की 64वीं वर्षगांठ। इस उपलक्ष्य में आपको LIC वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन पर LIC का निर्माण हुआ था 1956 में। LIC उस कंडीशन में एक राष्ट्रीयकरण हुआ था। LIC में गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक 5 करोड़ का फंड लगाया था और LIC को गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग में लिया था। तो आज के डेट में LIC इज भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार की कंपनीज है। तो सारा गवर्नमेंट्स का गारंटी के रूप में LIC उभर के आई है। साथियों मैं आपके सामने और ये जो वीडियो क्लिपिंग बनाया है तो स्पेशली मैं मेरे जो दर्शक हैं तो LIC के सभी क्लाइंट्स के लिए बनाया है। साथियों मैं एक बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट LIC का जो कमिटमेंट है, LIC जो कमिटमेंट करती है वो समय पे सारी चीज़ें उसको बेनिफिट्स के रूप में देखती है और बेनिफिट्स देना चाहती है। जैसे कि किसी की पॉलिसीज मान लो कि मैच्योरिटी का समय जो भी हो या तो SB क्लेम का जो टाइमिंग जो भी है उस टाइम पे उसी टाइम पे आता है। चाहे अभी देखो लास्ट टाइम पे 22 मार्च के बाद जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन था उस कंडीशन पे भी मार्च महीने का किसी का भी आउटस्टैंडिंग क्लेम नहीं रहा। जिस किसी क्लाइंट का पॉलिसी मैच्योरिटी होने वाला था, SB क्लेम मिलने वाला था, सभी ईच एंड एवरी पॉलिसी का पेमेंट LIC ने 30 मार्च को कर दिया था। तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखो कैसे ऑफिस सारे क्लोज थे, इसके बावजूद भी LIC ने बहुत बड़ा फंड लोगों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। क्योंकि उस कंडीशन पे पूरा इंडिया बंद था, पूरी इंडिया के ऑफिसेस बंद थे, सभी इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेस बंद थे, ब्रांचेस बंद थे, बट एक्चुअली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। और इतना ही नहीं, यदि अपने अलायंस ने अपने क्लाइंट्स के लिए बेसिकली 2 महीने का जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी है, जो प्रीमियम पे लगने वाला था वो डिस्काउंट कर दिया था। बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, LIC हमेशा अपने कस्टमर के हित में डिसीजन लेती है। अभी जो एक रिवॉल्व कंपनी नाम का स्कीम है, किसी LIC के क्लाइंट की पॉलिसी बंद है, LIC की पॉलिसी आपने ले चुके हैं, तो उसके लिए मेरे क्लाइंट्स का अभी आज के डेट में लॉकडाउन में है, बहुत सारे लोगों की इनकम का थोड़ा सा 19-20 प्लस माइनस हो चुका है। इसीलिए LIC ने एक नया लॉन्चिंग किया है, जिस किसी क्लाइंट की पॉलिसी बंद है, लैप्स है, उसको चालू करवाते हैं सितंबर में। तो उसमें 20% 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट कर दिया। साथियों आप इतने बड़े कंपनी से आप जुड़े हो, आपकी इतने बड़ी कंपनी की पॉलिसीज है। आज के डेट में यदि इंश्योरेंस का नाम आता है तो LIC ऑफ इंडिया का नाम आता है, LIC का नाम आता है। इंश्योरेंस ये एक कॉन्सेप्ट है और एक्चुअली इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है, बट इंश्योरेंस में देखा जाए तो LIC ऑफ इंडिया का नाम हमेशा आगे रहता है। तो साथियों देखिए, LIC जो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे आप जो LIC की पॉलिसी निकालते हो, आज के डेट में LIC के पास 40 करोड़ क्लाइंट बेस है। आज के डेट में पूरी इंडिया में 12 लाख एजेंट्स का टीम है। आज के डेट में 1,20,000 का एम्प्लॉय स्टाफ है। और एक्चुअली जब LIC का जो बेनिफिट्स होता है, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो LIC अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है। उसके माध्यम से LIC का जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का 99% क्लाइंट के हित में और क्लाइंट को बोनस के रूप में मैच्योरिटी में दिया जाता साथियों। और इतना ही नहीं, LIC के अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है, उसमें एक वाटर सप्लाई होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ऐसे इंडस्ट्री सेक्टर में LIC इन्वेस्टमेंट करती है। जो उसका रिटर्न्स आता है, जो बेनिफिट्स होता है, उसका 99% क्लाइंट्स के हित में होता है। तो साथियों ये आपका जो LIC में इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसीज है, तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आप राष्ट्र के हित में आप लोग डिसीजन ले रहे हो, मतलब राष्ट्र के हित में आप लोग कुछ सपोर्ट कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो साथियों आप छोटा काम नहीं कर रहे हो। उसके बाद में LIC का मिशन है कि जनता के हर जेब में एक LIC की पॉलिसी रहे, ताकि जनता हर कोई इंश्योरेंस के नाम पे प्रोटेक्ट रहे। तो साथियों यदि आप LIC के एजेंट हो, यदि वो वीडियो देख रहे हैं, LIC के एम्प्लॉयज़ है, यदि कोई क्लाइंट है
तो आपके फैमिली में हर किसी के जेब में इंश्योरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। इस एलआईसी के मिशन के साथ चलिए तो क्या हो जाएगा, उसके माध्यम से आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपके लाइफ में हमेशा एलआईसी कंट्रीब्यूट करेगा। और इतना ही नहीं, आप अपने ही आपके सपोर्ट में रहेगा ही रहेगा, बट नेशंस के सपोर्ट में भी रहता है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे राष्ट्र के, नेशंस के जो डेवलपमेंट सेगमेंट होता है उसमें फंड लगता है साथियों। तो कहने की जाने अनजाने में आपका फंड नेशंस के डेवलपमेंट के लिए लगता है, तो साथियों बहुत बड़ी बात है। तो आप एलआईसी के मिशन के साथ जुड़िए। आपके फैमिली में हर कोई मेंबर का एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए, ताकि आपके घर का हर कोई फैमिली मेंबर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट होना चाहिए, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। यदि आप फैमिली के डिसीजन मेकर है, फैमिली के ब्रेड विनर है, आप फैमिली के सर्वे शर्वा है, करता धरता है, तो आपका तो कवर होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कवर उतना होना चाहिए जितनी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, आपका रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम के रूप में। बट यदि फैमिली मेंबर है तो नॉर्मल से नॉर्मल एक छोटा सा कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए, ताकि आपके फैमिली मेंबर भी इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोटेक्ट रहे, उनके भी कुछ लाइफ में कुछ फंड जनरेट हो, उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हमेशा ग्रोथ हो। इसी के वजह से साथियों आप जरूर एलआईसी के मिशन के साथ जुड़िए, तो आपका भी विकास होगा, एलआईसी का भी विकास होगा और पूरे राष्ट्र का भी विकास होगा साथियों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर आप आगे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं साथियों। चलो ओके बाय, थैंक यू।